वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। हम क्लास 11th अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस। इस चैप्टर की हमारी एक क्लास हो चुकी है, आज सेकेंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने बैलेंस शीट समझा था और एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से कराया था जो कि खुद में 5 क्वेश्चन के बराबर था। आज भी मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद हम बुक क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, ताकि आप वो हर एक ट्रांजेक्शन कर पाए जो आपके लिए नई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर है हमारा काउंटिंग इक्वेशन। मैं इसको हटा रहा हूं ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल सके, हमें थोड़ा स्पेस मिल सके, ठीक है। तो जल्दी से एक फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट मैंने बताया था, एक कॉलम होता है सीरियल नंबर का, एक कॉलम हमारे पास है ट्रांजेक्शन का, एक कॉलम है हमारे पास ये है एसेट और कैपिटल लायबिलिटी का, ठीक है। ये कॉलम है हमारा सीरियल नंबर का, ये हमारा ट्रांजेक्शन का। इधर हम लिखेंगे एसेट्स, और इधर आती है हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। लायबिलिटी प्लस कैपिटल। चलिए, ये हुआ हमारा फॉर्मेट तैयार, ठीक है। ये हुआ हमारा फॉर्मेट तैयार। तो मैंने कहा कि 1 लाख रुपए से मैंने एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। 1 लाख रुपए से मैंने एक व्यापार शुरू किया, तो मैं इसको ट्रांजेक्शन क्या लिखूंगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। मैंने लिखा बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। मैंने क्या लिखा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ₹1 लाख, ठीक है। ₹1 लाख। बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ₹1 लाख। यहां पर लिखा मैंने कैश, ठीक है। यहां हमने लिखा क्रेडिटर और ये है कैपिटल। अब मुझे बताइए, मैंने 1 लाख रुपए की कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप मुझे बताएंगे कि मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा। एक तो आप कहेंगे कि भैया आप कैपिटल में रिकॉर्ड कर दीजिए 1 लाख रुपए, चलो कैपिटल में रिकॉर्ड कर दिया। मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल में रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, अब 1 लाख रुपए कैपिटल में रिकॉर्ड कर दिया। अब भैया 1 लाख आप कैश में रिकॉर्ड करो कि आपने कैश के फॉर्म में तो इन्वेस्ट किया होगा, है ना। तो आप ऐसा करो, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज कैश में हमने रिकॉर्ड कर दिए। तो अब ये हो गया बैलेंस, एसेट्स और लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड दोनों 1-1 लाख रुपए से बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे बॉर्डर लाइन, इसको हम बैलेंस करते हैं। यहां कितना आया 1 लाख, और भैया इधर भी 1 लाख, ठीक है। यहां आप लिख दो 0
और यहां आया हमारा 1,00,000 रुपए। ठीक है, दिख रहा है? ठीक, और मैं यहां लिख दूंगा न्यू इक्वेशन। मैं यहां क्या लिखूंगा? मैं यहां लिखूंगा न्यू इक्वेशन। ठीक, ये बात की हमने पहली ट्रांजेक्शन की। ठीक, अच्छा, फिर मैंने कहा, हाँ, फिर मैंने कहा कि देखो कल की क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराया था, कल जो हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोगों ने एक ट्रांजेक्शन कैश परचेज की थी और एक ट्रांजेक्शन क्रेडिट परचेज की थी। तो वहां पर हमने नगद सामान खरीदा था और उधार सामान खरीदा था, लेकिन वो 2 ट्रांजेक्शन थी। अब हम यहाँ पर इसको एक ट्रांजेक्शन में पढ़ेंगे। मतलब हमने एक साथ कुछ रुपए का उधार सामान खरीदा है और एक साथ और उसी समय हमने कुछ रुपए का नगद सामान खरीदा है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि हमने 20,000 रुपए का नगद सामान खरीदा है और 10,000 रुपए का उधार सामान खरीदा है। तो कल ये हमने जो अलग अलग ट्रांजेक्शन पढ़ी थी उसको हमने अलग अलग रिकॉर्ड किया था, लेकिन आज हम इस ट्रांजेक्शन को एक ही ट्रांजेक्शन की है। एक ही समय पर मैंने 20,000 रुपए का नगद सामान खरीदा है और 10,000 रुपए का मैंने उधार सामान खरीदा है। ठीक है, तो मैं ट्रांजेक्शन में क्या लिखूंगा? ट्रांजेक्शन में लिखूंगा गुड्स परचेज। ठीक है, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20,000। 20,000 रुपए के मैंने नगद सामान खरीदे हैं और 10,000 रुपए के मैंने उधार सामान खरीदा। कितना? 10,000 रुपए का एंड ऑन क्रेडिट ₹10,000। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे, पहले आप ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹10,000। मतलब मैंने 20,000 रुपए के नगद सामान खरीदा है और 10,000 रुपए का मैंने उधार सामान खरीदा है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि मेरे पास टोटल सामान कितने का है, मेरे पास कितने का सामान आया है? आप कहेंगे भैया हमारे पास टोटल 30,000 रुपए का सामान आया है। भाई मैंने 20,000 का उधार सामान खरीदा है ना? हमने 20,000 का उधार सामान खरीदा है, 20,000 का नगद सामान खरीदा है, 10,000 का उधार सामान खरीदा है। तो टोटल हमने 30,000 का सामान खरीदा है। तो सबसे पहले आप कहोगे कि भैया 30,000 तो आप स्टॉक के नाम से रिकॉर्ड कर दो। 30,000 यहाँ पर आप जो है स्टॉक के नाम से रिकॉर्ड कर दो 30,000। चलो 30,000 हमने यहां रिकॉर्ड कर दिए। सॉरी ठीक, हाँ, तो 30,000 से सबसे पहले भैया हम यहां रिकॉर्ड कर देंगे। 30,000 हमने यहां रिकॉर्ड कर दिया। अब आप कहोगे कि भैया 30,000 का हमारे पास टोटल सामान आ गया, क्या हमारे पास से कुछ पैसा गया? हाँ गया ना, 20,000 गया ना। हमने 20,000 का तो नगद सामान खरीदा है ना, तो 20,000 आप कैश में से हटा दो। 20,000 आप माइनस करेंगे किस में से? कैश में से। 20,000 हमने कैश में से 20,000 हमने कैश में से माइनस कर दिया। 20,000 हमने कैश में से माइनस कर दिया। ठीक है, आप मुझे बताएंगे क्या इधर कुछ करना है, कैपिटल में कोई रिकॉर्ड करना है? आप कहोगे नहीं भैया कैपिटल से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि कैपिटल में जब हम रिकॉर्ड करेंगे या तो जब कैपिटल इंक्रीज होगी या कैपिटल डिक्रीज होगी, और इस ट्रांजेक्शन में ना कैपिटल इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। तो क्या अब ये दोनों बैलेंस है? बैलेंस नहीं है, क्योंकि अभी हमें लायबिलिटी में, हमें क्रेडिटर में रिकॉर्ड करना है। हमें क्रेडिटर में अभी रिकॉर्ड करना है कितना बताओ भाई? हमने 20,000 का नगद सामान खरीदा तो हमने 20,000 कैश कम कर दिया, हमारे पास कैश कम हो गया 20,000, लेकिन 10,000 अभी बाकी है ना। 10,000 की हमारे पास उधारी है, हमें चुकाना है 10,000। तो हमने 10,000
हमने 10,000 क्या करेंगे, हम 10,000 यहां से यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, 10,000 हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई और अब हमें इसको बैलेंस करना है, अब हमें इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अब जादू ये होगा कि ट्रांजैक्शन हुई, वैल्यू चेंज हुई, उसके बाद भी हमारी बिजनेस जो एसेट है वो उसकी कैपिटल एंड लायबिलिटी के बराबर है, ठीक है। यहां कितना है, यहां हुआ आपका 80,000, यहाँ 80,000 बचा ना, यहां है आपका 30,000, ठीक, यहाँ है आपका 30,000, यहाँ आएगा आपका 10,000, क्रेडिटर कितने हैं 10,000 और हमारे पास कैपिटल कितनी है 1 लाख, ठीक, कैपिटल आ गई 1 लाख। अब आप देखेंगे कि ये दोनों बैलेंस है, एसेट उसकी कैपिटल लायबिलिटी के बराबर है, ठीक, ये मैंने कल भी बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन यही दिखाता है, ठीक है। यहां पर हम डालेंगे न्यू इक्वेशन, यहां पर हमने डाला न्यू इक्वेशन, ठीक। अच्छा, अब मैंने कहा कि 5,000 रुपए हमको 5,000 हमने रेंट पे किया, 5,000 रुपए हमने रेंट पे किया, तो रेंट हमने पे कर दिया ना, तो हमारे पास से कैश चला गया 5,000 रुपए, 5,000 रुपए भाई हमारे पास कम हो गए। मैं आपसे कह रहा हूं आपने 5,000 रुपए का रेंट चुका दिया, आपने रेंट पे कर दिया, तो पे कर दिया यानी कि कैश आपसे कम हो गया, ठीक है। तो 5,000, सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा पेड रेंट रुपी कितना 5,000 है ना, 5,000 पेड रेंट रुपी 5,000, ठीक है। तो मैं 5,000 कैश से कम कर दूंगा, मैंने 5,000 कैश में से कम कर दिया, ठीक। क्या स्टॉक से कोई छेड़छाड़ हुई, क्या स्टॉक इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, नहीं, तो 0 कर दिया। क्रेडिटर की बात करें कि क्रेडिटर कम हुए या बढ़े, नहीं, तो मैंने यहां भी हमने 0 लिख दिया। अच्छा, अब मुझे बताएंगे क्या कैपिटल कम हुई, हाँ भैया हुई ना कैपिटल कम, यहां से कैश कम हो गया, तो कैश कम हुआ किस में से कम हुआ, कैश कैपिटल में से कम हुआ ना, कैश भाई कैश कम हो गया मींस वो कैपिटल कम हो गई ना, क्योंकि सारा खेल यहां पर हमारा कैपिटल से ही शुरू हुआ था ना, कैपिटल से शुरू हुआ था, बिजनेस के पास पहले से कोई पैसा तो नहीं था भाई, कैश में से ही तो हम ये सारा बिजनेस कर रहे हैं, वो कैपिटल में से ही तो हमने ये बिजनेस शुरू किया और सारा हम ये खर्चा जो है कैपिटल में से कर रहे हैं। तो हमने 5,000 रुपए रेंट पे किया है, तो हमारे पास कैश कम हो गया, उधर हमारे पास क्या कम होगा, उधर हमारे पास कैपिटल कम हो गई 5,000 रुपए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैपिटल में से भी 5,000 रुपए निकाल देंगे, ठीक है। लो भाई हमने 5,000 रुपए कैपिटल में से भी माइनस कर दिए। अब इसको आप बैलेंस करेंगे, जरा बैलेंस करेंगे, क्या अब भी बिजनेस की एसेट्स उसकी कैपिटल लायबिलिटी के बराबर है, आप कहेंगे जी भैया अब भी बराबर है। बैलेंस करेंगे, ठीक है, 80,000 में से 5,000 जाएगा तो बचेगा 75,000, यहां है आपका 30,000, यहां है आपका 37,000, यहां है आपका 10,000 प्लस यहां है आपका 1 लाख में से 5,000 जाएगा, बचेगा 95,000 यानी कि 95,000। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका 95,000। तो अब भी आप देखेंगे कि ये दोनों बैलेंस, यहां भी 1,05,000 है, यहां भी 1,05,000 है और यहां भी 1,05,000, ठीक है, दोनों तरफ हमारा 1,05,000 है। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ। फिर मैंने कहा
फिर मैंने कहा कि 5,000 रुपए मुझे कमीशन रिसीव हो गई, 5,000 रुपए मुझे कमीशन रिसीव हुई। तो कमीशन मुझे रिसीव हो गई ना, 5,000 रुपए कमीशन रिसीव मुझे हो गई, तो मेरा कैश इंक्रीज हो गया होगा, मेरा कैश बढ़ गया 5,000 रुपए। और यही जब मेरा कैश बढ़ा, भाई जब मैंने रेंट पे किया था 5,000 तो कैश मेरा कम हो गया था, और किस में से कम हुआ, कैपिटल में से कम हुआ, कैपिटल डिक्रीज हो गई, मैंने -5,000 कर दिए। और अब मुझे कमीशन मिली है 5,000, तो मेरा कैश इंक्रीज हुआ, कैश के साथ साथ मेरी कैपिटल इंक्रीज हो गई, भाई मेरी कैपिटल ही तो बढ़ी। तो मैं ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करूंगा, रिसीव्ड कमीशन, है ना, रिसीव्ड कमीशन रुपी 5,000, रिसीव्ड कमीशन रुपी 5,000, ठीक। तो मैं यहां पर 5,000 लिख दूंगा, 5,000 में प्लस में लिख दूंगा, ठीक है। 5,000 स्टॉक से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, अच्छा क्रेडिटर से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कैपिटल मेरी बढ़ गई, कैपिटल मेरी 5,000 रुपए बढ़ गई, कैपिटल मेरी 5,000 रुपए इंक्रीज हो गई, ठीक। अब इसको अब 5,000 मैंने इधर बढ़ाए, 5,000 मैंने इधर बढ़ाए, तो ये बैलेंस है क्योंकि मैंने दोनों तरफ 5,000 बढ़ाए ना। अरे यहां पर न्यू क्वेश्चन में लिखना रह गया, तो आप लिखेंगे, ये हमारी न्यू क्वेश्चन थी, न्यू क्वेश्चन थी, और यहां पर आप लिखेंगे रिसीव्ड कमीशन रुपी 5,000, ठीक है। इसको आप बैलेंस करेंगे, इसको हमने बैलेंस किया, यहां कितना आया, ये फिर से हो गई 80,000, 80,000, यहां हुआ 30, हाँ ये हुआ 30,000, ये यहां हुआ, यहां है 10,000 ना, या 10,000 का 10,000, और यहां हो गया हमारा 1,00,000, ठीक, यहां हुआ हमारा 1,00,000, ये है न्यू इक्वेशन। अच्छा ये हो गई न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो यहां भी 1,10,000 और यहां भी 1,10,000 बैलेंस है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इस बार मैंने सामान बेचा है, इस बार मैंने सामान बेचा है, और सामान मैंने उधार और नगद दोनों एक साथ बेचा है। कल की क्लास में पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था, उस क्वेश्चन में हमने सेल तो की थी, सामान बेचा तो था, लेकिन हमने नगद और उधार दोनों अलग अलग बेचा था, तो हमने उसको अलग अलग रिकॉर्ड किया था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सेल की और मैंने कैश क्रेडिट सेल एक साथ की, मैंने सामान को नगद और उधार एक साथ बेचा। तो मैंने 10,000 का नगद सामान बेचा है और 5,000 का उधार सामान बेचा है। मैंने सामान बेचा 10,000 का नगद और 5,000 का उधार, ठीक है। तो मैं ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करूंगा, गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपी, मैंने कितने का नगद बेचा है, 10,000 का, ठीक है, 10,000, ठीक है। एंड ऑन क्रेडिट मैंने उधार कितने का बेचा है, 5,000 का, ठीक है, क्रेडिट रुपी 5,000, 5,000 मैंने 5,000 का उधार सामान बेचा है, ठीक। तो आप मुझे बताओ कि मैंने टोटल, मेरे पास से सामान कितना चला गया, मेरे पास जो स्टॉक है वो कितनी कीमत का कम हो गया, टोटल 15,000 रुपए का स्टॉक मेरे पास से कम हो गया ना। मैं सिर्फ स्टॉक की बात कर रहा हूं, मैंने 10,000 का नगद सामान बेचा है
5,000 का उधार सामान बेचा, टोटल तो मैंने 15,000 का सामान बेच दिया ना, ठीक है। तो सामान मेरे पास 15,000 का हो गया, कम हो गया। अब टोटल 15,000 में से मुझे रुपए कितने मिले? तो रुपए मिले हैं मुझे मात्र 10,000, क्योंकि मैंने 10,000 का नगद बेचा है। तो पैसे कितने आए? 10,000। कैश इंक्रीज होगा 10,000, ठीक है। कैश मैंने इंक्रीज किया, कैश इंक्रीज हुआ हमारा 10,000, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएंगे कि भैया हमारे पास से स्टॉक कितना कम हो गया, सामान कितना चला गया? 15,000 का चला गया, 15,000 का चला गया। अब कितना पैसा लेना बाकी है? कितना लेना बाकी है? 5,000 लेना बाकी है ना। तो मैं किससे लूंगा? जो पैसा लेना बाकी है वो मैं किससे लूंगा? बताओ, बताओ जरा, मैं किससे लूंगा पैसा? मैं पैसा लूंगा डेटर्स से। जिससे पैसे लेने होते हैं वो कौन है? वो कौन है? वो है मेरा डेटर। और जिसके पैसे मुझे देने होते हैं वो कौन है? वो मेरा क्रेडिटर है, ठीक है। तो मुझे पैसे लेना है, ठीक है। तो मैं इसको किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा? डेटर के नाम से। और डेटर एसेट्स आ जाएंगे, न कि लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखूंगा प्लस करके, मैंने लिख दिया यहां पर डेटर, मैंने यहां पर लिख दिया डेटर। और डेटर में मैं रिकॉर्ड कर दूंगा प्लस करके कितना? 5,000। 5,000 मैंने डेटर में रिकॉर्ड कर दिया, 5,000 मैंने डेटर में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी हमारी वही, लायबिलिटी हमारी जीरो की जीरो रहेगी, कोई छेड़छाड़ ही नहीं की। कैपिटल हमारी जीरो की जीरो रहेगी, कोई कैपिटल के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अब इसको करते हैं बैलेंस, अब इसको करते हैं बैलेंस, अब इसको बैलेंस करेंगे, ठीक। यहां डालेंगे न्यू इक्वेशन, या हमने लिखा न्यू इक्वेशन, ठीक। ये 10,000 हमने प्लस किए थे, ठीक। यहां हुआ 90,000, यहां हुआ 90,000 प्लस 15,000 ना, 30,000 में से 15,000 गया तो यहाँ आ गया 15,000। डेटर हमारे 5,000 के 5,000 हैं, क्रेडिटर हमारे 10,000 के 10,000 हैं, और कैपिटल हमारी वही 1,00,000 है, कैपिटल हमारी वही 1,00,000 है। तो अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे क्या अभी, क्या अभी हमारी एसेट्स उसकी कैपिटल लायबिलिटी के इक्वल है? आप कहेंगे हाँ भैया इक्वल है, इधर भी 1,10,000 है और इधर भी 1,10,000 है, ठीक है। इधर भी 1,10,000, इधर भी 1,10,000, ठीक। तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी एक नया हर ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि कल हमने देखो परचेज की थी, तो वो हमने कैश और क्रेडिट अलग अलग की थी, दो ट्रांजेक्शन में की थी, लेकिन आज हमने सिंगल ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड की है। सेल भी हमने कैश और क्रेडिट एक साथ की है, ठीक है। तो आप एक नया क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी अपने आप में 4 से 5 क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन नई, हर एक ट्रांजेक्शन नई है यहाँ पर, सही है। चलो अब मैं बात करूंगा, अब मैंने आपसे कहा कि मुझे कुछ अर्जेंट काम पड़ा, और मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस में से 2,000 रुपए निकाल लिए, है ना। 2,000 रुपए लेकर मैं घर चला गया अपने किसी निजी काम के लिए। तो आप ये बताएंगे कि जो पैसा बिजनेस में से निजी काम के लिए निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? सेकंड चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि ड्राइंग किसको कहते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ड्राइंग्स बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन क्या लिखूंगा? मैं ट्रांजेक्शन लिखूंगा विड्रॉ कैश रुपी 2,000, ठीक है। विड्रॉ कैश रुपी 2,000, और ये 2,000 रुपए
मेरे बिजनेस से कम हो गए ना भाई। 2,000 रुपए निकाल के मैं ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो 2,000 रुपए कैश कम हो गया, तो यहां पर मैं -2,000 कर दूंगा, यहां पर मैं -2,000 कर दूंगा। मुझे बताओ, है ना, स्टॉक से कोई छेड़छाड़, डेटर से कोई छेड़छाड़, अच्छा क्रेडिटर से कोई छेड़छाड़, क्रेडिटर पहले भी 10 थे, अब भी 10,000 है। यहां पर मेरी कैपिटल कम हो गई, यहां पर कैपिटल कम हो गई, मैं 2,000 रुपए कैश कम हुआ है तो कहा कैपिटल में से कम हुआ होगा ना, तो 2,000 रुपए मैं यहां से भी कम कर दूंगा। 2,000 रुपए मैंने यहां से भी कम कर दिए, ठीक है। 2,000 मैंने यहां से कम किए, 2,000 मैंने यहां से कम की। अब इसको बैलेंस कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। मैंने कहा यही हमारी फाइनल ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन थी। ये हमारी कितनी, ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी, ठीक है। तो मैंने कहा अगर 90,000 में से 2,000 गए, 2,000 गए तो ये बचे 88,000। कितने बचे, ये बचे 88,000। मेरे पास सामान उतना का उतना ही है, 15,000। डेटर मेरे पास 5,000 के 5,000 है। क्रेडिटर मेरे पास 10,000 के 10,000 है, मैं इनको अभी चुका नहीं पाया। और मेरी कैपिटल मेरे पास है 92,000 यानी कि 92,000, 92,000 यानी कि 92,000, 92,000, सॉरी 92,000 होगी, 98,000, 98,000, ठीक है, 98,000। तो ये हमारी फाइनल फाइनल इक्वेशन है, ये हमारी क्या है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन थी, ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन थी। अब आप देखेंगे क्या, अब भी इतनी ट्रांजेक्शन होने के बाद, हमारी इतनी बार एसेट्स की, कैपिटल की, लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होने के बाद भी लास्ट में हमारी एसेट्स जो है उसकी कैपिटल लायबिलिटी के बराबर है। आप देखेंगे, आप यहां टोटल करेंगे कितना है, 1,08,000 है ना, 1,08,000, और यहां भी 1,08,000। देखो 88,000, 88, 15 और 5, ये हो गया 20, ठीक है। 20 और 88 कितना हुआ, 1,08,000, ठीक है। दोनों साइड हमारी बैलेंस है। तो शुरुआत में हमारी कितनी थी, शुरुआत में हमारी कैपिटल थी हमारी 1,00,000, कैपिटल हमारी 1,00,000 थी, और अब हमारे पास कैपिटल 98,000 है। एसेट्स हमारे पास 1,00,000 थी और आज हमारे पास एसेट्स 1,08,000 है, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया, काफी सारी ट्रांजेक्शन्स की। एक बार देखेंगे इसको, एक बार देखेंगे। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट, फटाफट एक और क्वेश्चन हम करते हैं। हटाए, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, मैंने कहा कि मैंने एक
छोटा सा व्यापार शुरू किया 50,000 रुपए से। कितने से? मैंने कहा कि मैंने 50,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, तो वही मैं ट्रांजेक्शन लिखूंगा, स्टार्टेड बिजनेस, वही ट्रांजेक्शन लिखूंगा, स्टार्टेड बिजनेस, started business with cash रुपी 50,000। 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश में 50,000 रिकॉर्ड करूंगा। इसको तो आप फटाफट रिकॉर्ड कर देते हो, ठीक है। ये जीरो, यहां जीरो आएगा, ठीक है, यहां भी जीरो, और आप यहां 50,000 इंक्रीज कर दोगे, ठीक। इसको करेंगे फटाफट बैलेंस, यहां पर लिखेंगे न्यू क्वेश्चन। अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा होगा, 2 क्वेश्चन करने के बाद अच्छा सा लग रहा होगा, ठीक। बैलेंस करेंगे, यहां 50,000, ठीक। स्टॉक हमारा जीरो है, डेटर भी हमारे अभी तक जीरो है, क्रेडिटर भी हमारा जीरो, और यहाँ पर कितना आया? ये आया 50,000, ये आया 50,000, ठीक है। यहां आया हमारा 50,000, ओके। चलो, फिर मैंने कहा कि मैंने 20,000 रुपए का सामान खरीदा, नगद खरीदा, 20,000 रुपए का नगद सामान खरीदा है। तो इसे तो आप खुद से रिकॉर्ड कर देंगे फटाफट कि भाई मैंने नगद सामान खरीदा है, तो गुड्स परचेज गुड्स परचेज रुपी 20,000, गुड्स परचेज रुपी 20,000, ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पर कैश नहीं लिखा है। अगर कैश नहीं लिखा है इसका मतलब, अच्छा यहां पर कैश नहीं लिखा है और यहां पर क्रेडिट भी नहीं लिखा है, ऑन क्रेडिट भी नहीं लिखा है। देखो, गुड्स परचेज रुपी 20,000, तो यहां पर ना कैश लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, तो आप इसको कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। आप यही इसको पढ़ते हुए आगे चलेंगे कि मैंने नगद सामान खरीदा है 20,000 का, ठीक है। तो मैंने जब नगद सामान खरीदा है तो 20,000 मेरे पास कैश कम हो गया होगा, 20,000 मैंने कैश में से कम कर दिया। अब मैंने 20,000 का सामान खरीद लिया, तो मेरे पास 20,000 का सामान आ जाएगा, ठीक है। 20,000 का स्टॉक इंक्रीज हो गया, डेटर जीरो का जीरो है, क्रेडिटर जीरो का जीरो, और कैपिटल जीरो की जीरो। अब मैं इसको कर दूंगा बैलेंस। अब मैंने इसको किया बैलेंस, यहां पर आएगा न्यू क्वेश्चन, ठीक। 50,000 मेरे पास कैश था, जिसमें से 20,000 कम हो गया। अब मेरे पास बचता है 30,000, ठीक है। स्टॉक मेरे पास आ गया है 20,000, डेटर जीरो का जीरो, क्रेडिटर जीरो का जीरो, और मेरे पास कैपिटल है 50,000, ठीक है, 50,000। अब मैंने कहा, अगली ट्रांजेक्शन मैंने कही कि मैंने 20% मुनाफे पर, 20% के मुनाफे पर मैंने उधार सामान बेचा है, जिस सामान की कीमत 15,000 रुपए थी। जिस सामान की कीमत कितनी थी? जिस सामान की कीमत 15,000 रुपए थी। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मैंने 20% मुनाफे पर, यानी कि 20% प्रॉफिट पर मैंने क्रेडिट सेल की, उधार सामान बेचा है, जिस सामान की कीमत 15,000 रुपए थी। जिस सामान की कीमत कितनी है? 15,000। तो कल हमने क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने 11,000 का सामान बेचा है, जिस सामान की कीमत 3,000 थी। तो वहां पर हमको प्रॉफिट पता था कि भाई हमने 3,000 का सामान 11,000 में बेचा है, मतलब 8,000 का सीधा फायदा है हमें, 8,000 कैपिटल इंक्रीज हो गई। लेकिन यहां पर हमें प्रॉफिट दिया नहीं है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 20% की प्रॉफिट पर उधार सामान बेचा है, जिस सामान की कीमत 15,000 है। कितनी है? 15,000।
तो मैंने 15,000 का सामान 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो कितना टोटल कितने में बेचा होगा? तो आप मुझे बताएंगे 15,000 का 20% कितना हुआ? 15,000 का 20% हुआ 3,000। 3,000 हुआ ना? 3,000 हुआ ना? मैं आपको निकाल के बता देता हूं। 15,000 का हमको 20% निकालना है। 15,000 का हमको 20% निकालना है, तो ये जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। 1500 का अगर 2 में करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 3,000, ठीक है, 3,000। तो 3,000 रुपए हमने प्रॉफिट पर बेचा है, तो 15,000 सामान की कीमत थी, 3,000 का प्रॉफिट, तो कितना? 18,000 में हमने बेचा। तो टोटल कितने में बेचा? 18,000 में, ठीक है। टोटल कितने में बेचा हमने सामान? 18,000 बेचा है, लेकिन उधार बेचा है, नगद नहीं बेचा, उधार बेचा, ठीक है, उधार बेचा। तो ट्रांजेक्शन क्या लिखेंगे? ट्रांजेक्शन लिखेंगे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट at a profit of 20%, ठीक, 20% प्रॉफिट पर। गुड्स कॉस्टिंग, उस सामान की कीमत कितनी थी? गुड्स कॉस्टिंग 15,000, 15,000 रुपए। सामान की कीमत कितनी थी? 15,000 रुपए थी, ठीक है, सामान की कीमत थी 15,000 रुपए। ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन में लिखी है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट 20%, गुड्स कॉस्टिंग 15,000। जो सामान मैंने 20% प्रॉफिट पर उधार बेचा है, उस सामान की कीमत कितनी है? 15,000 रुपए, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे क्या मेरे पास कैश से छेड़छाड़ हुई? नहीं, मैंने उधार सामान बेचा है ना, तो कैश तो उतने का उतना ही रहा होगा। अच्छा, क्या मेरे पास स्टॉक कम हुआ? जी सर, जी भैया बिल्कुल कम हुआ, जी भैया बिल्कुल कम हुआ। अच्छा, कितने का कम हुआ? अब मैं यहाँ पर 18,000 लिखूं या 15,000 लिखूं, मुझे बता दो। मुझे आप ये बताएंगे कि मैं 18,000 लिखूं या 15,000 लिखूं, तो आप कहेंगे भैया आप 18,000 क्यों लिखेंगे? सामान तो हमारे पास 15,000 का ही गया है, सामान तो 15,000 का ही तो कम हुआ है हमारे पास, वो तो हमारा प्रॉफिट है 3,000, है ना। 15,000 का 20%, 3,000, वो हमारा प्रॉफिट है, वो इधर काहे लिखोगे? वो इधर नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉक कम हुआ है वो 15,000 हुआ है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहां पर भी साफ लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 15,000, सामान की कीमत कितनी थी? 15,000, ठीक है। तो अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं, यहां पर 15,000 ही आपको ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है। गुड्स कॉस्टिंग कितनी है? 15,000, ठीक। अब मुझे बताएंगे क्या डेटर बढ़े? हाँ भैया बढ़े। कितने बढ़े? कितने बढ़े? अब मुझे बताओ, यहाँ कितने बढ़े भैया? 15,000 बढ़े। 15,000 काहे बढ़े ये बताओ आप मुझे। टोटल पैसा तो 18,000 लेना है ना, 18,000 ही तो लेना है, मैंने 20% प्रॉफिट नहीं लोगे अपना, तो 15,000 सामान के और 3,000 प्रॉफिट का, टोटल डेटर से कितना लेना है मुझे? 15,000, सॉरी 18,000 लेना है। तो मैं यहां पर कितना रिकॉर्ड करूंगा? मैं यहां पर रिकॉर्ड करूंगा 18,000, मैं यहां पर रिकॉर्ड कर दूंगा 18,000 कि मेरे को डेटर से 18,000 ही तो लेना है भैया, ठीक। अच्छा, क्रेडिटर से कोई छेड़छाड़? आप कहोगे नहीं भैया। अब मुझे ये बताओ कि मैं कैपिटल के साथ कोई छेड़छाड़? नहीं भैया, कैपिटल के साथ भी कहा कोई छेड़छाड़ हुई? अच्छा ठीक है, चलो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया, मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया। अब आप मुझे जरा इसको बैलेंस करके बताओ, अब आप मुझे इसको जरा बैलेंस करके बताओ। तो अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो ये दोनों इक्वल होगा क्या? नहीं, ये इक्वल नहीं होगा, आपका 3,000 रुपए का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कैपिटल इंक्रीज नहीं हुई। क्या कैपिटल इंक्रीज हुई? आपने 15,000 यहां कम कर दिया, 18,000 यहां बढ़ा दिया, मतलब 3,000 तो यहां इंक्रीज ही है, 3,000 इंक्रीज ही है। और मुझे बताओ 3,000 रुपए जो फायदा हुआ है वो हमारे कैपिटल इंक्रीज नहीं हुई, कैपिटल इंक्रीज हुई है ना।
तो 3000 हम यहां रिकॉर्ड कर देंगे, यहां रिकॉर्ड करेंगे 3000। भाई 3000 से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। सामान हमने बेचा 15,000 का, डेटर से हमको लेना है 18,000, तो 3000 हमारे पास कैपिटल बढ़ गई। फ्री का पैसा है, कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आती है? आगे बढ़े। हम कल जो हमने क्वेश्चन किया था उससे 2 लेवल ऊपर के क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे हम 2 लेवल ऊपर के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन मैंने कही, अगली ट्रांजेक्शन मैंने कही कि पहले इसको बैलेंस करो, पहले इसको बैलेंस करेंगे। यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। यहां 30,000 का 30,000, स्टॉक मेरे पास सिर्फ 5,000 बचा है, डेटर है 18,000, करेक्टर 0 है मेरा। कैपिटल कितनी है? कैपिटल हो गई 53,000, यानी कि 53,000 रुपीज। कितनी हो गई? 53,000। अब ये इक्वल है, अब ये आपका बैलेंस है। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये बैलेंस है। ठीक, एक और ट्रांजेक्शन लिखो, एक और ट्रांजेक्शन लिखो। मैंने कहा कि चलो आप कुछ पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, कुछ पैसा बचाना भी तो है भाई, कुछ पैसा हम बैंक में जमा कर देते हैं। तो बैंक में कितना करें? बताओ कितना कर दे बैंक में? अच्छा, हमारे पास रुपया है कितना? 30,000 रुपए है हमारे पास, 30,000 रुपए पूरे कर दें? नहीं, कुछ पैसा तो अपने पास रखो, कुछ पैसा अपने पास रखते हैं। ऐसा करते हैं, बैंक में 20,000 जमा करते हैं, बैंक में 20,000 रुपए जमा करते हैं। तो अब आप, इतनी इजी ट्रांजेक्शन है, मुझे बताओ, अगर आप बैंक में पैसा जमा करने जाओगे तो क्या आपके पास पैसा कम नहीं होगा? आपको भैया कैसी बात कर रहे हो, बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो हमारी जेब में से पैसा कम हो जाएगा ना। तो 20,000 रुपए अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो हमारा बैंक में पैसा बढ़ जाएगा और हमारे पास से पैसा कम हो जाएगा। तो करो ना, पहले लिखो, यहां पर क्या लिखोगे? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपी 20,000, है ना। बैंक में अगर 20,000 रुपए हमने जमा कर दिया तो हमारे पास कैश कम हो गया, हमारे पास कैश कम हो गया। अच्छा, क्या स्टॉक से कोई छेड़छाड़? नहीं भैया। डेटर से कोई छेड़छाड़? नहीं। अब आप मुझे एक चीज बताओगे कि यहां से तो कैश तो कम हो गया, अब बैंक में जो इंक्रीज होगा 20,000 रुपए, वो किधर इंक्रीज होगा? वो इधर इंक्रीज होगा या इधर इंक्रीज होगा? एसेट साइड होगा या लायबिलिटी कैपिटल साइड होगा? बताइए। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो भैया, जो हमारा बैंक है वो हमारे एसेट है, बैंक बैलेंस हमारा एसेट होता है, तो हम उसको एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। यहां हमारी जगह नहीं है, बना लेते हैं, कोई बात नहीं, जहां पर हम जगह बनाएंगे। ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन रहेगी, ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन रहेगी। ठीक, मैंने यहां लिख दिया प्लस बैंक, मैंने यहां लिख दिया प्लस बैंक। तो बैंक में, ठीक है, 0, ठीक, बैंक में इंक्रीज हो गए कितने? 20,000, 20,000 मेरे बैंक में बढ़ गए, 20,000 रुपए बैंक में इंक्रीज हो गए। क्रेडिटर 0 का 0 है, ठीक, कैपिटल मेरा 0 का 0। भाई कैपिटल से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कैपिटल से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो ये भी 0। अब मैं इसको बैलेंस करूंगा, अब मैं इसको बैलेंस करूंगा, और ये मेरी फाइनल ट्रांजेक्शन थी। मैंने
ठीक, ये मेरी फाइनल ट्रांजेक्शन थी। तो मैं यहाँ न्यू ट्रांजेक्शन लिखूं या फाइनल ट्रांजेक्शन लिखूं? भैया फाइनल ट्रांजेक्शन है तो फाइनल ट्रांजेक्शन लिखेंगे। मैंने यहाँ लिख दी फाइनल इक्वेशन, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दी फाइनल इक्वेशन, ठीक, फाइनल इक्वेशन। मुझे बताएंगे भाई कैश कितना है हमारे पास? अब कैश बचा 10,000, ठीक, स्टॉक 5,000, डेटर 18,000, बैंक बैलेंस 20,000, ठीक, क्रेडिटर कोई नहीं है मेरे पास, और यहाँ हो गया 53,000, यहाँ हुआ 53,000। तो अगर ये हुआ 53,000, ठीक, तो आप देखेंगे कि ये भी 53,000 है, कैपिटल लायबिलिटी साइड भी 53,000 है, और हमारे एसेट भी 53,000 है। तो हमारी एसेट्स जो है वो हमारी किसके इक्वल है? वो हमारी कैपिटल एंड लायबिलिटी के इक्वल है, ठीक। ये भी 53,000 है, ये भी 53,000 है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन आज की क्लास में करे, 2 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में पढ़े। 1-2 ट्रांजेक्शन और है, वो और बचती हैं, कल हम वो क्वेश्चंस करेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की कि हर एक ट्रांजेक्शन आपको अच्छे से बता सकूं, समझा सकूं। तो मिलते हैं अगली क्लास।